हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2 पार्ट 2 के साथ। लेक्चर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर 2 के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी रूल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी रूल। जो लोग सीधा इस वीडियो में आए हैं बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पहली वाली वीडियो में हमने सारे रूल्स पढ़े हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं और बहुत जल्दी जल्दी उन्हें हमने खत्म किया है 10 मिनट्स में। सारे नोट्स वोट्स सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। जो पेपर में लिख के आना है बस वहां से कॉपी कर लेना और बस वही लिख के आना है और फुल मार्क्स मिलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रूल्स। इसके अंदर कुछ मैगजीन्स हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो। इसके अलावा ये वाली मैगजिम, इसके अलावा ये वाली मैगजिम। सो हम ये वाली मैगजिम्स पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आती ही आती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। सो उससे पहले हमको आप लोग बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना, इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं? सो प्राइमरी रूल में हमने इतना तो पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा कि हमें इंटरप्रेट कैसे करना है, और इंटरप्रेट करने में कुछ रूल्स थे जो हमारी हेल्प करने वाले थे, राइट। लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल्स, ये सारे जो रूल्स थे, पर्पसिव रूल, ये हमारी मदद कर रहे थे कि हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर सके, समझ सके। नाउ अब जो ये सेकेंडरी रूल है, ये क्या है? सेकेंडरी रूल बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है ये, ठीक है। सबसे पहले हम इसे नॉर्मल भाषा में समझते हैं, फिर इसकी लैंग्वेज पढ़ के समझेंगे। कोई चीज़ है, ठीक है। अब आपको इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपने इसकी आसपास की चीज़ें देखी तो आप समझ गए। अब कोई सपोज करो, कोई इंसान है जो कि फॉरेन कंट्री में आ गया और उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट किसी ने हाथ हिलाया देख के और मतलब उसने हेलो बोला तो वो समझ गया सामने वाला कि अच्छा हेलो बोला जा रहा है। उसके साथ जस्ट उसने हाउ आर यू करके पूछा तो समझ गया कि हाँ यार, हेलो के बाद तो ये पूछा जाता है कि कैसे हो। तो उसने वो इशारों से चीज़ों को समझा, है ना, थोड़े वर्ड से समझने की कोशिश की। सेम यही होता है सेकेंडरी रूल। जब हम कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कंटेक्स्ट से और उन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं उसकी सराउंडिंग से, कि भाई शायद इसका मतलब ये हो सकता है, शायद ये इंसान ये कहने की कोशिश कर रहा था। सो पढ़ते हैं इसे। सेकेंडरी और सब्सिडरी रूल, इसे सब्सिडरी रूल भी बोलते हैं। हेल्प इंटरप्रेट वर्ड इन रिलेशन टू देयर कंटेक्स्ट, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर नॉट प्राइमरी रूल, ये प्राइमरी रूल नहीं होते हैं, पर लेकिन ये हेल्प करते, असिस्ट करते हैं ये बेसिकली, ठीक है, ताकि हम उसकी सराउंडिंग से समझ सके कि भाई शायद इसका मतलब ये होगा। एक की आइडिया मिल जाता है हमको चीज को समझने का, बहुत इजी, समझ में आ गया। सराउंडिंग से हम चीज को समझने की कोशिश करते हैं, हम आइडिया लगाते हैं कि ये बात बोली गई है तो इसका मतलब ये है और ये इससे रिलेट करता है। इजी। सो पहला आता है नॉसिस्टर सॉसेज। अब जैसे भी आप लोगों के कॉलेजेस में प्रोनाउंस करते हैं हम वैसे से कर सकते हैं, बट सीधा इसके मीनिंग पे आते हैं। सेम जो मैंने सेकेंडरी रूल में मतलब बताया वही यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। जब वर्ड अनक्लियर होते हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो हम उसके सराउंडिंग से समझने की कोशिश करते हैं, उसके वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं, उन कॉमन कुछ उसके अंदर निकालने की कोशिश करते हैं, उस थीम को समझने की कोशिश करते हैं कि यही शायद मतलब होगा। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने बोला कार, कार कहाँ चलती है? लैंड पे। मैंने बोला ट्रक, ट्रक कहाँ चलता है? लैंड पे। ट्रैक्टर कहाँ चलता है? लैंड पे। मैं लिख देती बैटरी वाला रिक्शा, वो कहाँ चलता है? लैंड पे। ऑटो कहाँ चलता है? लैंड पे। तो अदर व्हीकल्स में वही सब आएगा ना जो कि लैंड पे चलता है। अब मैं कहूँ एयरप्लेन, मैं कहूँ बोट, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में चल रहा है, जो बोट है वो पानी में चल रही है। सो ये कैसे इनसे रिलेट हुई? तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, और इनमें कॉमन आपको क्या नजर आया? लैंड नजर आई, ठीक। सो भाई लैंड कॉमन है, तो कार, ट्रक, ट्रैक्टर और अदर व्हीकल्स में लैंड वाली चीजें ही आने वाली है। सो यहाँ पे क्या देखते हैं हम? कॉमन। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? उसकी सराउंडिंग से, ठीक। ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। इसमें एक केस लॉ है, अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो लिखा ना, अच्छे नॉवल मिल जाएंगे। फॉस्टर वर्सेस डिफवे कैसन्स। इसमें क्या था? उसने बोला एनी गन पाउडर, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव्स। अब साफ सी बात है, जब गन पाउडर, डायनामाइट ये सब लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बात सिर्फ फोड़ने फाड़ने की हो रही है और ये गड़बड़ करने वाले हैं, और यही चीजें हैं गन पाउडर, जो बम बम की चीजें जो होती हैं। तो ये क्लियर हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसी दिशा में सोचोगे ना कि यहाँ तो बमबारी होने वाली है और कुछ गड़बड़ करेंगे ये लोग, या जो भी है। समझ गए आप ये चीज? इसका पर्पस क्या होता है कि उसके सराउंडिंग वर्ड से उसकी जो आप नहीं पहले समझ पाए उस चीज को भी समझ जाओ, उसकी जो इनकंसिस्टेंट चीज थी उसे हटा दो और वर्ड से समझो कि ये क्या कहना चाहता है। इजी, वेरी इजी।
अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये अकेला क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। जस्डम जेनरिस, अब इसका क्या मतलब होता है? आई थिंक इसको तुम्हारे कॉलेज में भी ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे, जस्डम जेनरिस। सो इसका मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर, मतलब सेम तरीके का और सेम नेचर का, ठीक। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इन अ फ्रेज लाइक डॉग, कैट, अदर एनिमल, द टर्म अदर एनिमल वुड इंक्लूड डोमेस्टिक पेट्स, ऑब्वियस सी बात है, नॉट वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन। सब सेम काइंड में तो डॉग्स जो प्यार भरे पशु पक्षी होते हैं, आप उन्हीं को ही लोगे ना, उन्हीं को ही लोगे। ये नहीं आप कहो कि भाई भालू, पोलर बियर, इन सब चीजों को आप नहीं ले सकते हो। अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं। व्हेन जर्नल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड, जब मतलब जर्नल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करते हैं, द जर्नल वर्ड्स आर इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड ओनली थिंग्स ऑफ सेम टाइप, जो सेम टाइप की होती है, ठीक, एज द स्पेसिफिक वन। अब कंडीशंस होती हैं इसमें कुछ। द लिस्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू स्पेसिफिक आइटम, जैसे कैट और डॉग दोनों पशु पक्षी, हम पशु पाल सकते हैं हम। देयर मस्ट बी अ कॉमन क्लास और कैटेगरी, कॉमन है कि हम इसे घर में भी रख सकते हैं। बट देयर मस्ट बी नो कंट्रेरी इंटेंशन इन द शेड्यूल, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है, इन दोनों को आप घर पे भी रख सकते हो, घर पे खिला पिला भी सकते हो आराम से, और इन्हें पाल भी सकते हो। तो अब वही जानवर लेना जिन्हें आप पाल सकते हो। सो ऑब्वियसली अब डोंट सेड कि लॉयन वो दुबई वाले पालते हैं, ये मत बोलना प्लीज, ठीक। उन्हीं को ही लेना है जिसमें आ सके। सो बिग इंटेलिजेंट बच्चे केस लॉ भी लिखेंगे। पॉवल वर्सेस केम्पटन पार्क वर्सेस रेस, Kempton Park race course. तो ये क्या कहता है? The phrase house, office, room and other places was interpreted to apply to indoor places only. कुछ ऐसे बात आई, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है हाउस, ऑफिस, रूम, अदर प्लेस। अब अदर प्लेस क्या होगी? अदर प्लेस इंडोर ही होनी चाहिए। अब आप ये नहीं कहोगे पार्क, ठीक, चाहे वो घर के अंदर ही है, बट आप उसे पार्क नहीं कहोगे, ठीक। तो आप वही चीज लोगे जो घर के अंदर, जो इंडोर हो, ठीक। अब आप कहोगे यार ये दोनों तो बड़े सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं, है ना, ये भी डिस्कस करेंगे, अभी थमो। पर ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, ठीक, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ये कहता है रेफरिंग ईच टू ईच, मतलब रेफर करो एक से एक, जैसे बॉय टॉय, ठीक। सो एक रेफरेंस बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। रेफरिंग ईच टू ईच एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है इसका? इसका बोलता है दिस रूल इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस कंटेन सेवरल सब्जेक्ट्स एंड सेवरल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट हेल्प्स असाइन ईच सब्जेक्ट्स टू इट्स एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट बाय मैचिंग देम लॉजिकली, को लॉजिकली उसको मैच करना है। पर्पस क्या होता है कि ग्रामर, जो आपका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ड्राफ्ट करते हुए, आपको इंश्योर करना है कि ग्रामेटिकली सब कुछ सही हो, कोई गलती ना हो, ठीक। ये चीज आपको नोटिस करनी है। इसका लीगल यूज क्या होता है? ऑफन यूज इन इंटरप्रेटिंग, हम कब करते हैं? टैक्स जब पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं, लीगल लिस्टिंग करते हैं, तब हम इन्हें पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इन द फ्रेज वी गेव द बॉयज एंड गर्ल्स टॉयज एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली, इट इंटरप्रेटेड एज कि भैया लॉन्डो ने तो किसके साथ खेला होगा? टॉयज के साथ, और गर्ल्स ने बुक्स उठाई होंगी। तो हमने क्या किया? हमने रेफर करने की कोशिश करी। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ एक रेफर करने का कोशिश किया कि क्या चीज किस चीज से मैच हो सकती है। कि लड़कों ने टॉयज उठाए होंगे और बुक्स लड़कियों ने उठाई होंगी। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए केस लॉ, मदुराई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस थर्ड आईटीओ। सो द रूल वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉजेस इन द टैक्सिंग प्रोविजन, कि हम मैच कर सकें किस चीज से क्या चीज मैच कर रही है। अब अगर कोई मान लो 12 लाख रुपए से कम सैलरी वाला इंसान है, तो भाई वो टैक्स नहीं भरेगा, राइट। हम उसको उस चीज से ही मैच करेंगे, कि हम मैच करेंगे ना, कि अच्छा रेफर करेंगे कि अच्छा 12 लाख, ओके, इसे टैक्स अभी नहीं भरना है, ओके। इस तरीके से हम चीजों को मैच करेंगे, रेफर करेंगे किससे क्या मैच होगा। इसके बाद हम समराइज करते हैं इसको, चीजें और आसान होने वाली हैं। यहाँ पर जो मैं कह रही थी आपको कि इन दोनों में थोड़ा सा सेम सेम लग रहा होगा, वो चीज यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, तभी मैंने ये डाला है। सो जो आपका ये वाला था फर्स्ट रूल जो था, सो वर्ड टेक्स मीनिंग फ्रॉम नेबर। यहाँ पर क्या था? आप सराउंडिंग से चीजों को समझ रहे थे, अगर कुछ याद हो तो। किससे समझ रहे थे? सराउंडिंग से, कि अच्छा ये बोला है तो इस बात से शायद ये मीनिंग निकल रहा होगा, राइट। यहाँ क्या था? जर्नल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वन, यहाँ हम फॉलो कर रहे थे और इजी हो गया। अब यहाँ क्या है? आप
सराउंडिंग से समझ रहे हो कि हाय के बाद हाउ आर यू ही होगा। इशारे से समझ में आ गया होगा कि हाय में उसने हाथ हिलाया और हाउ आर यू में उसने ऐसे हाथ हिला के करते हैं ना, कैसे हो वो पूछा। बट जस्टिम जेंडरस में आपने क्या समझा, एक वर्ड दूसरे वर्ड को फॉलो कर रहा था। ठीक, फॉलो कैसे कर रहा था, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी थे इसमें, जैसे क्या क्या थे, डॉग, कैट, अदर एनिमल्स। सो वो जो अदर एनिमल्स हैं वो कौन होंगे, वही जो कि डोमेस्टिक पेट्स होंगे, ना कि वाइल्ड वाले। ये वाले में क्या था, हम खुद से ही समझ रहे थे उसकी सराउंडिंग से कि अच्छा ये बात हो रही है तो यही बात हो रही होगी आगे भी। ठीक। अब रिनेंडो में क्या है, रिनेंडो में क्या है, ईच टू ईच। हम ईच टू ईच करते हैं। ईच टू ईच इन दी सेंस हम समझते हैं, रेफर करते हैं कि यार इससे ये मैच कर रहा है, इससे ये मैच कर रहा है। मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने वो 12 लाख वाला एग्जाम्पल से समझा। ज्यादातर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट्स में, टैक्स में यूज करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया सो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाने का, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको समझाने का। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना और फीडबैक देना भी मत भूलना, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा बता रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर टुडे।